हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एसएस मैथ्स एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों चैप्टर 2 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2.6। और क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि यह एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, जो हो सकता है कि आप लोगों को डिफिकल्ट जा रहे हो तो ये उनके हैं सॉल्यूशंस। तो देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago and 3 years hence is 84. फाइंड हर प्रेजेंट एज। देखिए बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बनाते समय आप लोगों को नॉलेजेबल रहना पड़ेगा, प्रॉपरली न्यूमेरिकल को इंटरप्रेट करना पड़ेगा और उसी के बाद आपको प्रोसीड करना है। सबसे पहली बात जो मिसिंग है, प्रेजेंट एज जो हमें डिटरमाइन करना है, उसे हम ले लेंगे एक्स। तो यहां लिख रहे हैं बच्चों, लेट प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स। एज है, ईयर्स में लिए जाएंगे, आप जानते हो। इससे आगे आप देखिए यहां क्या कहा गया है, प्रोडक्ट किसका? प्रगति के एज का। कौन से एज प्रगति की? 2 years ago। अगो का मतलब आप जानते हो पिछला, यानी अगर हमने प्रेजेंट एज एक्स लिया है तो इस कंडीशन का मतलब होगा x-2। और यहां लिखा गया है एंड 3 years hence, इसका मतलब आगे वाला। तो यहां पर प्रेजेंट एज में 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है अगो बोलने की वजह से, और प्रेजेंट एज में 3 को ऐड कर देना है हेंस बोलने की वजह से। तो यहां हम लिखेंगे बाय गिवन कंडीशन, क्या लिखेंगे बच्चों यहां? 2 years ago इट मीन्स x-2 एंड 3 years hence, तो x+3। और दोनों को इनटू में क्यों लिखा? क्योंकि प्रोडक्ट बोला गया है। और इज इक्वल्स टू में आंसर लिखा जाएगा 84। प्रॉपर कंडीशन को समझिए और उसी के बाद उसे इंप्लीमेंट कीजिए। ध्यान रखिएगा, ऐसे टाइप में हमें हमेशा ट्राई करना है। हो सकता है आपकी गलती हो और उसी से हम सीखेंगे कि हमने क्या गलत सोचा है और क्या सही हमने सोचना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, प्रगति का प्रेजेंट एज पता करना है। तो अब यहां परफॉर्म होगा ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। देखिए बच्चों, x से ये टोटल ब्रैकेट पहले मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू x+3 आ जाएगा, देन -2 इंटू आ जाएगा x+3 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 84। इससे आगे बढ़ने पर क्या आएगा? देखिए इस x से फिर ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन होगा तो x इंटू x² हो जाएगा, x इंटू 3x आ जाएगा, देन -2 इंटू x -2x आ जाएगा, देन -2 इंटू 3 -6 आ जाएगा, इज इक्वल टू आएगा बच्चों 84, जो एज इट इज है। बट इस कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट में ट्रांसफर कर लीजिए तो यहां आएगा बच्चों x², 3x -2x प्लस x आ जाएगा, -6 के साथ यहां आ जाएगा -84 और इज इक्वल टू आएगा 0। हमेशा ध्यान रखें कि ये जो कांस्टेंट टर्म है या किसी भी टर्म को अगर आप लेफ्ट या राइट में ट्रांसफर कर रहे हो तो उसकी साइन जरूर चेंज करें। अगर ये आप मिस कर दोगे तो न्यूमेरिकल में साइन का मिस्टेक आएगा, जो बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है हमारे लिए। तो ये x² x एज इट इज, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहां -90 आएगा। और अब हमें परफॉर्म करना है यहां फैक्टराइजेशन। तो देखिए बच्चों, 90 के फैक्टर्स बनाने हैं, इसे मैं रफ में ले लेता हूं और 1 से शुरू करता हूं। तो 1 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों? 90, देन 2 इंटू लेंगे तो 45 आ जाएगा, करेक्ट है। 3 से करते हो तो यहां 30 आ जाएगा, 4 से डिविजिबल नहीं है, 5 से एक बार चेक करना पड़ेगा हमें डिविजिबल है या नहीं। एक बार बस चेक कर ले बच्चों, हाँ बिल्कुल डिविजिबल है, 18 है। तो यहाँ 5 इंटू आ जाएगा 18, लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं। देन 6 से डिविजिबल है या नहीं? बिल्कुल है बच्चों, तो 6 इंटू 15 आएगा। देन 7 से डेफिनेटली डिविजिबल नहीं है, 8 से भी नहीं है, और 9 इंटू आ जाएगा 10। इससे आगे और बहुत लंबी लिस्ट है पर उसे हम मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अब देखिए यहाँ सेंटर टर्म कौन है? x है। तो अगर हम डिफरेंस जनरेट करें सभी का, देखिए यहाँ 89 आएगा, यहाँ 43 आएगा, यहाँ 27 आएगा, यहाँ 13 आएगा, यहाँ कितना आएगा 9, और यहाँ आ जाएगा 1। तो हमारे मतलब की टर्म है ये। देखिए पेयर ये होना चाहिए हमारा, और ये पॉजिटिव x है। इट मीन्स हमें इस 10 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि मिडिल टर्म अगर पॉजिटिव हो तो दोनों टर्म में से जो बड़ी है वो पॉजिटिव रखे और जो छोटी है उसे निगेटिव कर दे। अगर निगेटिव हो तो वाइस वर्सा। तो आगे आप क्या करोगे? देखो, x² के एज इट इज लिखने के बाद आप x को 10x - 9x मेंशन करेंगे, -90 भी एज इट इज रहेगा और इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। फर्स्ट 2 टर्म में से आप x कॉमन निकाले तो आपको x + 10 की टर्म बची हुई मिलेगी। सेकेंड 2 टर्म में से
-9 कॉमन निकाले तो यहां पर भी x प्लस 10 रिमेन मिलेगा और इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 0। अब बड़े ही आसानी से आप क्या करें, देखिए यहां हमें x प्लस 10 कॉमन निकलते दिख रहा है, तो x प्लस 10 कॉमन निकालने के बाद जो टर्म रिमेनिंग बचेगी वो है x माइनस 9 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो यहां देखिए दो ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है 0, जिसका मीनिंग हम लोगों ने बहुत बार लिखा है बच्चों अब तक। तो क्या होगा वो, हम लिखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो सकता है। दोनों में से कोई एक टर्म डेफिनेटली 0 होगी, पर हम नहीं जानते वो कौन है, इसीलिए हम लोगों ने और कंडीशन ली है। तो आगे यहां मिलेगा x का वैल्यू -10 और में x की वैल्यू मिलेगी 9। बट हम सभी जानते हैं कि हम एज डिटरमाइन कर रहे हैं जो निगेटिव नहीं हो सकता, तो हम यहां लिखेंगे बट एज नेवर्स निगेटिव। करेक्ट है बच्चों, तो हम यहां लिखेंगे x की वैल्यू -10 नहीं हो सकती है। सो देयरफॉर जो हमें x की वैल्यू कंसीडर करनी है बच्चों वो क्या आएगी, x इज इक्वल्स टू 9। तो प्रगति का प्रेजेंट एज कितना है बच्चों, 9 ईयर्स। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर, शुरुआत से लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स। और इस तरह हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हुए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। और एक बात फिर से आपको मेंशन कर दे बच्चों कि प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल जिन्हें आप एप्लीकेशन कहते हो, इनमें हमेशा आप जो सोच रहे हो वो एक पेपर में लिख के देखे, हो सकता है वो गलत हो बट लिखे, क्योंकि उसी से न्यूमेरिकल में सही सोच बनेगी। गलत सोचने पर ही हमें क्या नहीं सोचना है ये पता चलेगा बच्चों, और राइट डायरेक्शन मिल जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 से 2 बार गलती होना कोई बुरी बात नहीं है एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स में, और उसी के बाद आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा और किसी भी तरह के न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। तो ये रहा बच्चों हमारा सेकेंड न्यूमेरिकल। देखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज 244, फाइंड दी नंबर्स। तो हमें कितने नंबर्स लेने हैं, 2। कैसे लेने हैं, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स लेने हैं। तो सबसे पहला नॉलेज जो हम सभी को होना चाहिए वो है नेचुरल नंबर्स। तो हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन बाद में बनाएंगे बच्चों, लेकिन पहले नॉलेज गेन कर लेते। तो ये ध्यान रखिएगा, शुरू में जो एक्सप्लेन करने हैं वो आप पेपर में नहीं लिखेंगे, जहां से पेपर में लिखेंगे वो मैं आपको मेंशन करा दूंगा। तो ध्यान रखें, सबसे पहला जो हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए वो है नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो हम यहां लिखेंगे नेचुरल नंबर्स आर, वो होते बच्चों 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ध्यान रखिएगा, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता और निगेटिव वैल्यूज भी नहीं आते। अब 1 से ऑनवर्ड कितना भी चले जाइए वैलिड है, उससे पीछे नहीं आ सकते आप। नेचुरल नंबर्स हमने ले लिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक, जिसे आप मराठी में लागोपाठ भी बोल सकते हो, ठीक है। हिंदी में एक के बाद एक बोलते हैं और यहाँ कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, सक्सेसिव भी बोल सकते हो। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए 1 2 3 4, लेकिन हमें नेचुरल नंबर्स चाहिए, पर कौन से, इवन नंबर्स। तो अब हम नीचे लिखेंगे इवन नेचुरल नंबर्स। कौन कौन से आएंगे बच्चों, देखिए R, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। इसका मतलब ये वो नंबर है, ये 2 का टेबल ही हो गया है, वन काइंड ऑफ। इवन नंबर्स का मतलब 2 का टेबल भी हम कह सकते हैं। तो कहीं दूर जाकर आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसे आप 2x कहोगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन चल रहा है। तो एक अगर बहुत बड़ा नंबर लेना है तो उसे हम x ट्रीट कर लेंगे, जस्ट लाइक दैट। अगर ये 2 है तो ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 4 है। तो x नंबर ऑफ टाइम्स, देखिए यहां पर भी अगर हम x ले लेते हैं और एंड सो ऑन दे देते हैं, तो देखिए ये 1 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 2 है, ये 2 इंटू 3 है, ये 2 इंटू 4 है। तो ये x इंटू क्या होगा, 2, तो इसे 2x कहा जाएगा। अब देखिए x के बाद वाला नंबर कौन सा आएगा, ऑब्वियसली ये सीक्वेंस है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, तो x के बाद क्या आएगा बच्चों, x प्लस 1, और फिर भी ये एंड सो ऑन बना रहेगा। तो जस्ट लाइक दैट इवन नंबर क्या आएगा यहाँ का, वो आएगा बच्चों 2 इंटू एक्स प्लस 1, और ये भी एंड सो ऑन बना रहेगा। तो ये लॉजिक है नेचुरल इवन नंबर्स का या इवन नेचुरल नंबर्स का, बात एक ही रहेगी। और उन्होंने क्या कहा है, सम ऑफ, प्लस चाहिए, स्क्वायर ऑफ 2, यानी क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स का, और उनका हमें चाहिए सम। वो कितना दे रखा है हमें, 244। तो उनका यूज करते हुए, यानी इस कंडीशन का यूज करते हुए हमें चलना है आगे। हमें सबसे इंपॉर्टेंटली
पता क्या होना चाहिए था कि कॉन्जिकेटिव नेचुरल इवन नंबर्स कौन से होते हैं, वो भी जनरल वाले, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता कौन से नंबर को लेकर हमें काम करना है। तो देखिए जनरल में 2x है हमारा नेचुरल नंबर, नेचुरल इवन नंबर, और उसके बाद का कॉन्जिकेटिव कौन है बच्चों, 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहां हम लिखेंगे, अब यहां से हो रहा है बच्चों शुरू न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। तो यहां लिखेंगे हम लेट, क्या आएगा बच्चों, 2x एंड 2x प्लस 1, सॉरी 2x प्लस 2 से हमने ब्रैकेट में कर दिया मल्टीप्लाई आर 2 कॉन्जिकेटिव नेचुरल इवन नंबर्स। तो हम लोगों ने नंबर्स तो ले लिए, अब है बारी इस कंडीशन को यूज करने की। तो क्या थी बच्चों कंडीशन, देखिए कंडीशन थी गिवन दैट, या गिवन कंडीशन इज भी लिख सकते हो आप, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिकेटिव, ध्यान रखिएगा कॉन्जिकेटिव का मतलब एक के बाद एक होता है, उसे लेकर आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। क्या आएगा, कॉन्जिकेटिव नेचुरल इवन नंबर्स इज, था बच्चों 244, जिसे आप एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो देखिए हमारा फर्स्ट कॉन्जिकेटिव इवन नंबर, इवन नेचुरल इवन नंबर है बच्चों 2x, जिसका हमने स्क्वायर ले लिया। सेकेंड इवन नंबर है बच्चों 2x प्लस 2, उसका भी हमने स्क्वायर ले लिया। दोनों का हमने सम लिया है क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर बोला था हम लोगों को, और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों 244। तो अब हमें एक्सप्रेशन मिल चुका है, जिसे हम प्रीवियस न्यूमेरिकल में जिस तरह सॉल्व कर रहे थे उसी तरह सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस, अगर 2 कॉमन निकालते हो स्क्वायर से तो वो भी 4 हो जाएगा, और यहां बचेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 244 एज इट इज। इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो यहां हम लिखेंगे बच्चों डिवाइड बाय 4 ऑन बोथ साइड। तो यहां आ जाएगा x स्क्वायर का टर्म एज इट इज, देन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 244 डिवाइडेड बाय, अगर हम करते हैं क्या बच्चों 4, तो वो 61 आएगा। तो यहां हम 61 लिखेंगे। इससे आगे बढ़ने पर एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करें तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों 61। क्या बताया था आप लोगों को कि इस कांस्टेंट को हमेशा लेफ्ट में ट्रांसफर कर ले। देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा 2x स्क्वायर, देन प्लस यहां 2x आएगा, देन 1 और माइनस आ जाएगा बच्चों 61 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। आगे बढ़ते हो तो 2x स्क्वायर प्लस 2x आएगा, 1 माइनस 61 यहां आ जाएगा बच्चों माइनस 60 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। अब बड़े आसानी से आप एक काम कर सकते हो, इस एक्सप्रेशन को भी 2 से कर सकते हो डिवाइड। तो क्या आएगा बच्चों 2 से डिवाइड करने पर, देखिए यहां हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2, हमें एक्सप्रेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 0। अब हमें 30 के फैक्टर्स बनाने हैं जो 1 ला के दे सके। ये तो हम ओरली भी कर सकते हैं, 6 5 30 होता है बच्चों। यहाँ x पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू को हमें प्लस देना है और छोटी वैल्यू को हमें देना है माइनस, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0। इस टर्म में से x कॉमन निकाले तो x प्लस 6 बचेगा, माइनस 5 आ जाएगा कॉमन तो फिर से x प्लस 6 बचेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 0। आसानी से इन दोनों ब्रैकेट से x प्लस 6 को कॉमन निकाले तो आपको रिमेनिंग टर्म मिलेगी x माइनस 5 और इज इक्वल्स टू आएगा 0। और यहां दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट दिख रहा है 0, जिसका मीनिंग हम निकालते हैं कि दोनों में से कोई एक डेफिनेटली क्या है 0 है। और अगर ऐसा है तो हमें यह पता करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कि सच में कौन सा टर्म हमारे लिए 0 है। और हम यहां क्या डिटरमाइन कर रहे थे बच्चों, नेचुरल नंबर, करेक्ट है, एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसका कॉन्जिकेटिव नंबर भी वहां पर इंक्लूडेड है। तो आप बताइए क्या नेचुरल नंबर में निगेटिव आना वैलिड है? नहीं। तो यहां हम क्या लिखेंगे बच्चों, बट नेचुरल नंबर्स नेवर्स निगेटिव। तो फिर से हमें यहां निगेटिव वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। तो हम यहां लिखेंगे x कैन नॉट बी -6, देयरफॉर वी कंसिडर x एज अ 5। तो यहां हम लिखेंगे देयरफॉर 2
consecutive natural even नंबर्स आर, तो पहला नंबर क्या था बच्चों 2x, तो 5 टू सा क्या हो जाएगा 10, करेक्ट है। और दूसरा नंबर क्या था 2x प्लस 2, तो यहां एंड में हम लिखेंगे बच्चों 12। और ये है वो दोनों कॉन्जिकेटिव नेचुरल इवन नंबर जिनका सम लिया गया था स्क्वायर का और जिसका वैल्यू था 244। तो ये है वो दोनों नंबर्स, और इस तरह आप लोगों ने इन दोनों न्यूमेरिकल को सॉल्व होते देखा। इसी तरह आप हमारे चैनल पे बने रहे ताकि आप लोगों को सभी 10th के चैप्टर्स के सॉल्यूशन या प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते रहे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है बच्चों, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका अपडेट आप तक डायरेक्टली पहुंच जाएगा। बाय स्टूडेंट्स।